हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार रेट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासें स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 32 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों अपनी 33 नंबर की क्लास है और आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है वन संसाधन, वन एवं प्राकृतिक वन के बारे में। दोस्तों आज अपन इसमें पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। और दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। देखो, वन नीतियां देश में, यानी कि वन नीति देश में अपन सबसे पहले देखो, पहले तो परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम वन नीति कब बनी थी। तो दोस्तों प्रथम वन नीति है वो 1894 में बनी थी। ठीक है, पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। दोस्तों प्रथम वन नीति कब बनी थी? तो 1894 में। ठीक है, याद रखना। देखो 1894 में प्रथम वन नीति बनी, फिर 1952 के अंदर स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति बनी। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम वन नीति है वो कब बनी? तो 1952 में। ठीक है, नवीनतम वन नीति कौन सी है? तो 1988 में नवीनतम वन नीति बनाई गई थी। ठीक है, देखो राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति है 18 फरवरी 2010। राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति कौन सी है? 18 फरवरी 2010। ठीक है, राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी ये दोस्तों 4 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। ठीक है, याद रखना दोनों अलग अलग हैं। अब देखो नवीनतम वन नीति के अनुसार, देखो नवीनतम वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र पर दोस्तों 33% वन है और पर्वतीय क्षेत्र पर 60% और मैदानी क्षेत्र पर 20% वन है। ठीक है, न्यूनतम वन नीति के अनुसार। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। भौगोलिक क्षेत्र पर 33, पर्वतीय क्षेत्र पर 60 और मैदानी क्षेत्र पर 20। ठीक है, अब आगे देखो वन की गणना, यानी कि वन गणना। तो देखो वन गणना का कार्य है वो कौन करता है? तो वन गणना का कार्य है वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। ये क्या कार्य करता है? तो वन गणना का कार्य करता है। ठीक है, देखो वन गणना प्रति 2 वर्ष में एक बार होती है। जैसे 10 वर्ष में जनसंख्या की गणना और 5 वर्ष में पशु गणना, और वन की गणना है ये दोस्तों 2 वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, देखो नवीनतम वन गणना 2015 में की गई थी। ठीक है, और वो 14वीं वन थी। ठीक है, और 14वीं वन के अनुसार कुल वन क्षेत्रफल है 32,828 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, ये कुल वन क्षेत्र है। ठीक है, याद रखना। देखो वन क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 9.59%। ठीक है, यानी कि 9.62% वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। ठीक है, देखो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र, तो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है वो कितना है? तो 0.036 कितना है प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र? तो 0.036। ठीक है, ये है दोस्तों प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र। देखो देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में वन क्षेत्र है वो कितना है? तो 1% भी नहीं है। और वैसे देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है, लेकिन पूरे देश का 1% भी नहीं है वन क्षेत्र राजस्थान में। ठीक है, कितना है? 99%। ठीक है, यानी कि 0.99, यानी कि 1% में भी एक कम है। ठीक है, याद रखना है आपको। देखो वनों का सर्वाधिक विस्तार है वो प्रतिशत की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, तो वनों का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों वो सबसे ज़्यादा
है उदयपुर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा वनों का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि से उदयपुर में है, 4142 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है। अब देखो उस क्षेत्रफल में उदयपुर के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में बारां, और बारां के बाद में चित्तौड़गढ़। उदयपुर, सिरोही, बारां, चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों वनों का सर्वाधिक विस्तार है इन जिलों में। और प्रतिशत की दृष्टि से अगर अपन बात करें, यानी कि बांसवाड़ा है वो 100% पर है, और 100% में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का सर्वाधिक विस्तार है, तो दोस्तों 46.76% भूभाग पर सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रतापगढ़ में है प्रतिशत की दृष्टि से, फिर आता है करौली का स्थान, फिर आता है बारां का, और फिर आता है सिरोही का। ठीक है, तो 12 क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि से दोनों में बराबर बराबर स्थान पर है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से दोनों। ठीक है दोस्तों, एक चीज और इसमें याद रखना है आपको कि देश का पहला राज्य जिसने अपनी वन नीति घोषित की थी वो राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान ही देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपनी खुद अलग से वन नीति घोषित की थी। ठीक है, याद रखना। आगे देखो दोस्तों, वनों का सबसे कम विस्तार। तो वनों का जो सबसे कम विस्तार है वो दोस्तों कहाँ कहाँ पर है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो देखो वनों का जो सबसे कम विस्तार है, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से चूरू में, और चूरू के बाद में हनुमानगढ़ में, और फिर जोधपुर में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों का सबसे कम विस्तार है वो चूरू में है, चूरू के बाद में हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में जोधपुर। ठीक है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखो चूरू में सबसे कम है, कितना है 0.43%। ठीक है, और फिर जोधपुर में, फिर जैसलमेर में, और फिर नागौर में। ठीक है, तो ये प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम विस्तार है वनों का। ठीक है, और दोस्तों 15वीं जो वन गणना है वो 2017 में की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि हर 2 साल बाद में हुई है। तो 15 के बाद में 2015 में 14वीं वनगणना हुई थी। ठीक है, और फिर 2017 में वनगणना हुई थी। ठीक है, और ये 15वीं वनगणना है। ठीक है, और अभी 16वीं वनगणना है वो 2019 में होनी थी, लेकिन अभी तक तो हुई नहीं है। ठीक है, आगे देखो वनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों वनों का वर्गीकरण है वो 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, वनों का वर्गीकरण 2 भागों में बांटा है। तो एक तो है दोस्तों कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण, एक तो है कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण। दूसरा है दोस्तों भौगोलिक वर्गीकरण। दूसरा क्या है? भौगोलिक वर्गीकरण। देखो सबसे पहले अपन कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो देखो कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण इस आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देखो वैधानिक वन। ठीक है, इनको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। एक है आरक्षित वन जो 38% पर है, दूसरा है रक्षित वन जो 56% पर है, और अवर्गीकृत वन जो 0.6% पर है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, वैधानिक वर्गीकरण के आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, इनके प्रतिशत है वो आपको याद रखने हैं। 38% पर आरक्षित वन, रक्षित वन 56 पर, और वर्गीकृत वन है वो 6%। क्योंकि इनमें से भी दोस्तों प्रश्न पूछ लिया गया था कि कौन सा कितने प्रतिशत पर है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। तो सबसे पहले
यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन, ठीक है। तो देखो ये लकड़ी काटना, पशुचारण, आखेट पूर्ण प्रतिबंध, ठीक है। सर्वाधिक आरक्षित वन है वो कहाँ पर है, तो वो है उदयपुर में, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो रिजर्व वन का मतलब कि यहाँ पर लकड़ी काटना, पशुचारण, आखेट पूर्ण प्रतिबंध है, ठीक है, आरक्षित वन में। और रक्षित वन में देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि लकड़ी काटने, पशुचारण पर सीमित छूट दी गई है, पशुचारण पर सीमित छूट ये आता है दोस्तों रक्षित वन पर, ये 56% पर है। और सर्वाधिक रक्षित वन है वो दोस्तों 12 में है, कहाँ पर है, 12 में, ठीक है। और अवर्गीकृत वन है ये दोस्तों 6% पर आते हैं, यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें लकड़ी काटने, पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी काटने और पशुचारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है, ये बीकानेर में पाए जाते हैं, कहाँ पर, बीकानेर क्षेत्र में सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो कुछ विशेष हैं। वैधानिक नियंत्रण के लिए वनों को 12 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। वैधानिक वर्गीकरण के लिए यानी कि वैधानिक नियंत्रण के लिए, ठीक है, वैधानिक नियंत्रण के लिए वनों को 12 वन मंडलों में बांटा गया है। देखो बीकानेर को छोड़कर 6 संभाग एवं बूंदी, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, ठीक है, ये 12 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसमें बीकानेर को छोड़कर 6 तो संभाग हो गए, उसके बाद में बूंदी, झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और टोंक, ये 6 ये हो गए। तो 6 12 हो गए, 12 वन मंडलों में बांटा गया है। दोस्तों कल है अपन इनका वनों का जो भौगोलिक वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि कौन से उष्णकटिबंधीय वन है, पतझड़ वन है, दोकड़ा वन है, ठीक है, ये सब अपन है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पिछली अगर क्लासें नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख लें, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।